Hello students, how are you? Today we are going to discuss organic chemistry topic allylic substitution. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है कि allylic का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है? और उसके सब्स्टिट्यूशन में हम लोग कौन कौन से रिएजेंट यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी बात आती है कि allylic, ठीक है? मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है मेरे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है किसका है, एल्कीन है ये। क्या है ये आपका एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन में जो कार्बन का जो डबल बॉन्डेड कार्बन है sp2 कार्बन, उससे जो नेक्स्ट कार्बन है sp3, इस कार्बन को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस कार्बन को हम पढ़ेंगे एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि कार्बन एटम नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। तो जो आपका कार्बन एटम है, कार्बन एटम, कार्बन एटम नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उससे अगला वाला कार्बन आपका क्या होगा, एलाइलिक कार्बन होगा। वो आपकी क्या होगी, ये जो पोजीशन है आपकी क्या है यहाँ पर, एलाइलिक पोजीशन है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एलाइलिक पोजीशन। और हमें सब्स्टिट्यूशन यहीं पर करवाना है, ठीक है। हमें सब्स्टिट्यूशन यहीं पर करवाना है ठीक। और किस तरह से आपके स्ट्रक्चर में हो सकता है, मान लीजिए इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर मिला है, टॉलुइन मिला है। क्या है ये, टॉलुइन है। तो टॉलुइन में यहाँ पर देखिए, तो ये वाला कार्बन क्या आपका एलाइलिक कार्बन है। कौन सा कार्बन है, एलाइलिक कार्बन, ठीक है। और ये जो कार्बन है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये आपका क्या हो गया, sp2 कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन sp3 कार्बन, ठीक है। और देखेंगे हम आगे एक स्ट्रक्चर इस तरह से हमारे पास। तो इसमें देखिए, इस वाले में, इस स्ट्रक्चर में ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन sp2 है। तो ये वाली पोजीशन आपकी भाई एलाइलिक पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन। और ये वाली भी पोजीशन क्या आपकी, एलाइलिक पोजीशन है। और देखिए इसमें CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो ये पोजीशन आपकी sp3 दिख रहा है आपको, ये कार्बन sp3 दिख रहा है। तो इसमें दो एलाइलिक पोजीशन है। ये वाली पोजीशन भी आपकी क्या है, एलाइलिक है। और ये वाली पोजीशन भी क्या आपकी इस कार्बन को भी हम लोग एलाइलिक कार्बन पढ़ेंगे, इस कार्बन को भी एलाइलिक कार्बन पढ़ेंगे, ठीक है। अब कार्बन की स्टेबिलिटी, एलाइलिक जो आपका एलाइलिक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि एलाइलिक कार्बन से, एलाइलिक कार्बन से अगर मैं यहाँ पर, अगर इस कार्बन से मैं एक हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, भाई एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से निकाल दिया, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ये क्या बन गया आपका, एलाइलिक कार्बोकेटायन। क्या बन गया, ये कार्बोकेटायन बन गया, ठीक। तो इसी तरह से जो आपके एलाइलिक मॉलिक्यूल है, एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बोकेटायंस है, उसमें
उसमें हम लोग यहाँ पर डिग्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एलाइलिक कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका 1 डिग्री इस तरह से, तो इस तरह से अगर यहाँ कार्बोकैटायन बन रहा है तो ये आपका 1 डिग्री है। क्या है ये? 1 डिग्री। अगर इस तरह से, अगर इस तरह से कार्बोकैटायन बन रहा है तो ये क्या होगा आपका भाई? 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। क्या होगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर इस तरह से कार्बोकैटायन बन रहा है, अगर इस तरह से कार्बोकैटायन बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये आपका क्या है? 3 डिग्री है। ठीक है। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो जो स्टेबिलिटी है, 3rd डिग्री की ज़्यादा होती है, फिर 2nd डिग्री उससे कम, और सबसे कम होता है यहाँ पर हमारा 1 डिग्री। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि डिग्री का जो ऑर्डर बताइए, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है एलाइलिक कार्बोकैटायन का, वो बताइए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक। अब आती है रिएक्शन की बात। किसकी बात आती है? रिएक्शन की बात। भाई अगर हम हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं, 773 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हमें किसके साथ रिएक्शन करानी होती है? Cl2 और Br2 के साथ हमें यहाँ पर हेलोजिनेशन कराना होता है। हेलोजिनेशन कराना होता है। ठीक है। और अगर हम लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं, 443 केल्विन टेम्परेचर, तो हम यहाँ पर NBS लेते हैं, N ब्रोमोसक्सीनिमाइड और N क्लोरोसक्सीनिमाइड, और यहाँ पर लेते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है। तो यहाँ जो रिएक्शन होती है आपकी, यहाँ किसके माध्यम से होती है? वाया फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है। अब देखिए NBS है और NCS है, और यहाँ पर SO2Cl2 है। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या है? रिएजेंट है। इनको हम क्या पढ़ेंगे? रिएजेंट पढ़ेंगे। और हमें यहाँ से, जैसे कि आपका NBS है, तो NBS का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है, इस तरह से आपको उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये जो है आपको यहाँ से एक रेडिकल देगा, और जो रेडिकल यहाँ मिलेगा हमें, वो किसका काम करेगा? आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा। किसका वर्क करेगा? न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा। तो उसको हम बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड। क्या पढ़ेंगे इसको? एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड। ऐसे ही आपका NCS होगा, Br की जगह क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा वहाँ पर। देखिए Br की जगह क्या लग गया? यहाँ पर Cl लग गया। यहाँ पर हमने क्या लगाया? Cl लगाया। ये यहाँ पर आ गया Cl, और ये देखिए इसको पढ़ेंगे N क्लोरो
एन-क्लोरोसक्सिनिमाइड, क्या पढ़ेंगे, एन-क्लोरोसक्सिनिमाइड। और एक हमारा आपका SOCl2, सल्फ्यूरिल और क्लोराइड। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि अगर हम लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे, अगर हम हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे, तो किस तरह के हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिएक्शन। तो हम यहाँ पर हाई टेम्परेचर के साथ रिएक्शन कराएंगे, हाई टेम्परेचर। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, मीडियम, यहाँ पर हम पेरोक्साइड के साथ क्या लेते हैं, यहाँ पर पेरोक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ पर CH3 ले लिया और एक एल्कीन मॉलिक्यूल लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, CH2CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका अभी बताया था मैंने कि ये क्या है, आपका एलाइलिक कार्बन है। क्या है ये, एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ से हमने इस हाइड्रोजन को क्या करना है, रिप्लेस करना है। और हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमें यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, इस तरह से हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम Cl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन पर एक हाइड्रोजन की जगह, वहाँ से एक हाइड्रोजन को Cl रिप्लेस करके वहाँ अपनी पोजीशन ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ये आ जाएगा आपका Cl और CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, नंबर 2, अगर लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो NBS और NCS, और यहाँ पर हम लेंगे पेरोक्साइड। क्या लेंगे यहाँ पर हम, पेरोक्साइड। ठीक है, और ये किस तरह से होगी रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन कहलाएगी। यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन का जो होगा मोड, फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से एक मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ पर टॉलुइन लिया हमने, यहाँ पर क्या लिया, टॉलुइन। अब जब टॉलुइन लेंगे यहाँ पर तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर इस तरह से एक हमें रेडिकल मिल जाएगा। और हमने यहाँ ले लिया NBS, देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, NBS। यहाँ हमने ले लिया NBS। ठीक है, तो NBS से हमें ब्रोमीन रेडिकल मिल जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा ब्रोमीन रेडिकल, और ये इसी तरह से हमें इसको रखना है। ठीक है, और इसका हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर रिएक्शन। अब हमारे जो दोनों रेडिकल मिले हमें, एक तो ये रेडिकल और एक Br रेडिकल, तो क्या होगा, दोनों आपस में यहाँ पर बॉन्डिंग करेंगे और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए प्रोडक्ट आपको किस तरह से मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर हो रहा है, एलाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, अगर हम एक मॉलिक्यूल इस तरीके का ले लेते हैं,
एलाइलिक पोजीशन ये है, यहाँ पर आप NBS ले लीजिए तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग सेकेंडरी एलाइलिक मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। ये आपकी एलाइलिक पोजीशन है, तो NBS लेंगे यहाँ पर, तो Br का सब्सटीट्यूशन कहाँ पर होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कराकर। ये यहाँ पर आपकी एलाइलिक पोजीशन है, तो हमें यहाँ पर इस तरह से देखिए प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आपको बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक हमने इस तरह से एक मॉलिक्यूल लिया हमने यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल ले लिया। ये देखिए, अब इसमें इसमें आप देख रहे हैं कि दो दो एलाइलिक पोजीशन है। एक एलाइलिक पोजीशन ये है भाई, एक एलाइलिक पोजीशन आपकी ये है, और एक एलाइलिक पोजीशन ये है। ठीक है, इस पोजीशन को हम कहेंगे 1 डिग्री, इस पोजीशन को हम कहेंगे 2 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमारा प्रोडक्ट इस तरह से हमें मिल रहा है, Br यहाँ पर मिल रहा है, ठीक, और एक प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है, प्राइमरी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, तो ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो अभी मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया था, तो स्टेबिलिटी 3rd डिग्री की ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, और सबसे कम 1 डिग्री की। तो अगर अगर मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ मिलता है तो ये सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो 2 डिग्री वाला है भाई, अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2 डिग्री की स्टेबिलिटी 1 डिग्री से ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा, आपका मेजर होगा, और ये प्रोडक्ट क्या होगा, आपका माइनर होगा। ठीक है, तो एनालिक सब्स्टिट्यूशन में आप इतना ही याद रखेंगे, और इसमें से आपको एक कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, रिएजेंट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों तरीके से पूछ सकता है। स्टेबिलिटी पूछ सकता है कि स्टेबिलिटी बताइए, और आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकता है कि एनालिक पोजीशन को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू सो मच।